भैया ये मेडिसिन दे देना। ये लो। कितना हुआ भैया? इसके 500 रुपए हो गए। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? डिस्काउंट तो सर हम ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम आपको 10% दे देंगे। ऑनलाइन तो 30% 40% मिल रहा है। सर नहीं, हम इतना नहीं दे सकते, आप ऑनलाइन ले सकते हो। ओके ठीक है भैया, आप ये रख लो, मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ। अक्सर ये बातें आपके साथ भी हुई होगी। जब भी हम लोकल मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदने जाते हैं भैया, तो मेडिकल ये स्टोर वाला मेडिसिन दे देना। हमें डिस्काउंट तो नहीं देता, लेकिन जब हम उसको डिस्काउंट के बारे में पूछते हैं तो मैक्सिमम 10% तक का ही डिस्काउंट दे पाता है। और उसके अपोजिट जब हम ऑनलाइन मेडिसिन खरीदते हैं तो वहां पर 30%, 40% या तक कि 50% तक का भी डिस्काउंट मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से ऑनलाइन फार्मेसी वाले 30-40% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, जो कि एक लोकल केमिस्ट नहीं दे सकता। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मेडिसिन में मार्जिन कितना होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना बचता है। अरे भाई मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि मेडिसिन पर बहुत सारा प्रॉफिट रहता है। अरे भाई इतना सारा प्रॉफिट रहता तो मैं करोड़पति नहीं बनता। तो फिर आप ही बता दो कि मेडिसिन पर कितना प्रॉफिट रहता है। स्टैंडर्ड मेडिसिन पे नॉर्मली 20% तक का प्रॉफिट बनता है। अगर हमने 100 रुपए की मेडिसिन परचेस की तो उसमें 20% का प्रॉफिट बनता है। जब भी तुम उस मेडिकल स्टोर को डिस्काउंट पूछते हैं तो 20% में कितना डिस्काउंट देगा, और फिर भी कंपटीशन में टिकने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो 10% तक का डिस्काउंट देता है। और बचे हुए 10% में उसको उसके दुकान का रेंट, बिजली का बिल, फैमिली का खर्चा, मेडिसिन डिलीवरी बॉय का खर्चा, स्टेशनरी, मेंटेनेंस, अपने खुद के एक्सपेंसेस, इतने बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और इतने सारे एक्सपेंसेस के बाद उस बेचारे को क्या ही बचेगा। इसीलिए वो चाहकर भी 10% के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे पाता। इसके बिल्कुल अपोजिट ऑनलाइन फार्मेसी वालों को 20% बेस मार्जिन मिलता है। वो मेडिसिन होलसेलर से नहीं बल्कि अपने खुद के ही सेंट्रल स्टोर से परचेस करते हैं, उसमें उनको 10% बचता है, तो टोटल हुआ 30%। और स्टॉक बल्क में परचेस करते हैं तो कंपनी की ओर से स्पेशल स्कीम मिलती है, स्पेशल डिस्काउंट मिलते हैं जो कि 15% के आसपास होते हैं। तो कुल मिलाकर हुआ 45%। ऑनलाइन फार्मेसी वाली कंपनियों के पास कैश फ्लो भी ज्यादा रहता है, तो वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैश पेमेंट करते हैं, उस पर उनको एक्स्ट्रा 5% तक का कैश डिस्काउंट मिलता है, तो हुआ 50%। अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट होम पेज पर लिस्ट करने के लिए अलग चार्ज करते हैं, जिससे उनको अलग से रेवेन्यू मिलता है तकरीबन 10% के आसपास। ऐसा टोटल मिलाकर 60% के आसपास बचता है। उनको डिलीवरी को छोड़कर बाकी एक्सपेंसेस भी नहीं होते, जैसे कि शॉप रेंट। इसीलिए ऑनलाइन फार्मेसी वाले 20% से लेकर 30% का डिस्काउंट इजीली दे पाते हैं। और 20% से लेकर 30% डिस्काउंट देने के बाद भी उनके सब एक्सपेंसेस, जैसे कि डिलीवरी बॉय का एक्सपेंस, डिलीवरी चार्जेस और बाकी एक्सपेंस छोड़ भी दे तो भी उनको एक ऑर्डर पर 25 से लेकर 30% तक के आसपास का प्रॉफिट बचता है। और इसी रीजन के कारण ऑनलाइन फार्मेसी वाले आपको 20% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट देते हैं, जो कि एक लोकल केमिस्ट नहीं दे सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।